हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हम आपके बीच में हैं और आज जैसे कि पिछले कई दिनों से हम आपको ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स में डिफरेंट कॉन्सेप्ट से रूबरू करा रहे हैं। तो आज ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स में बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट भेजे थे कि सर एक्टिव पैसिव के बारे में थोड़ा यदि आप बता दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि एक्टिव से पैसिव एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ग्रामर का, और आप लोग अच्छे तरीके से ये भी जानते हैं कि 9, 10, 11, 12 में तो ये आता ही है। इसके साथ साथ जो भी हमारी कॉम्पिटिशन की एग्ज़ाम्स होती हैं बच्चों, वहाँ पर भी आपको ये कॉन्सेप्ट्स मिलेगा। तो समय वेस्ट न करते हुए हम आज आपके बीच में एक बार फिर से नए कॉन्सेप्ट्स के साथ में आपसे रूबरू हो रहे हैं। तो ये आप इस समय देख रहे हैं वाइट बोर्ड के ऊपर मैंने ये एक्टिव से पैसिव का एक चार्ट बनाया हुआ है जो बहुत ही ईजी चार्ट है। और बच्चों सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये वीडियो देखते ही रहें, क्लास आप अटेंड कर ही रहे हैं रेगुलर हमारा, और ये चार्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये इतना इजी चार्ट है। यदि आप थोड़ा सा ऐसे समझ लेंगे तो कितना भी बड़ा आपका एग्ज़ाम हो या किसी भी टाइप के आपके एक्टिव से पैसिव टाइप के सेंटेंसेस हों, आप इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों समझते हैं। सबसे पहले बच्चों एक्टिव से पैसिव या जिसे हम वॉइस कहते हैं, होता क्या है कि मूलतः जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं एक्टिव से पैसिव में तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना पड़ता है। ठीक है, तो हमें करना क्या है कि एक्टिव से पैसिव में सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। फिर बात आती है, सभी बच्चे ये जानते हैं कि एक्टिव से पैसिव के जो चेंजेस होते हैं वो टेंस पर आधारित होते हैं। मतलब टेंस आपको ज़रूर आना चाहिए, और जिस बच्चे को टेंस आते होंगे उसको एक्टिव से पैसिव को कन्वर्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो हमारे 12 टेंस होते हैं उन 12 टेंस में सिर्फ 8 टेंस का ही पैसिव बनता है। कितने टेंसेस का? 8 टेंसेस का। कौन कौन से वो टेंस हैं जिसका आपको पैसिव नहीं बनाना है या उनका पैसिव नहीं बनता है? तो सबसे पहले आप प्रेजेंट इंडेफिनिट को देखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने देखा ये इंडेफिनिट है आपका, ये आपका कॉन्टिन्यूअस है, ये आपका परफेक्ट है, और ये है आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जिसमें आपने देखा इस बॉक्स को पूरा खाली रखा हुआ है, यहाँ पर भी इंटू इंटू इंटू। तो आप ये समझ रहे हैं कि किसी भी टेंस का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का आपको पैसिव नहीं बनाना है। और बाकी प्रेजेंट के बाद पास्ट में भी आप देख रहे हैं, यहाँ तक आप देख रहे हैं परफेक्ट तक, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी नहीं बन रहा है। उसके बाद में फ्यूचर में आपको सिर्फ 2 बनाने हैं। फ्यूचर में कौन कौन से 2 हैं? आपका ये फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया और ये फ्यूचर परफेक्ट हो गया। यानी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव नहीं बनेगा और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का भी पैसिव नहीं बनेगा। अब बच्चों हम समझते हैं कि किस तरीके से हमें समझना है ये पैसिव चार्ट। तो ये थोड़ा चेंजेस भी है, आप देख लीजिए कि एक्टिव से जब पैसिव आप बनाओगे तो जैसे कि मूलतः आपने बताया था आपको कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो जैसे आपका सब्जेक्ट एक्टिव में आई है तो आप पैसिव में उसको जब ऑब्जेक्ट के रूप में लिखोगे तो मी हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा, यू का यू हो जाएगा, वी का अस हो जाएगा और ही का हिम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अभी हम सेंटेंस लिख के आपको बताएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप ये चेंजेस लिख लें, क्योंकि ये हम आपको चार्ट आपके सामने रखेंगे और बता करके आपको समझाएंगे और यहाँ हम आपको सेंटेंस लिखेंगे। तो इसलिए सबसे पहले आप ये चीज़ें लिख लें ताकि हम इसको इरेज करके आपको यहाँ सेंटेंस लिख करके टेंस बाई टेंस आपको समझा सकें। तो सबसे पहले आप ये चेंजेस लिख लें और फिर हम समझते हैं कि किस तरीके से हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट से फ्यूचर परफेक्ट तक सारी टेंसेस को कैसे समझना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान आपको पता है क्या है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब लगती है डू या डज। ठीक है बच्चों, तो जब भी आपको कोई सेंटेंस आए राधा डज नॉट प्ले क्रिकेट, इसका जो आपका पॉजिटिव सेंटेंस मिलेगा, एफर्मेटिव मिलेगा, उसमें सिंगुलर में वर्ब में ऐसे यस लगाते हैं और जो आपका प्लूरल होता है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। और प्रेजेंट इंडेफिनिट को जब आपको चेंज करना होगा तो आपको सब्जेक्ट के साथ इज एम आर का प्रयोग करना है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है
उसके बाद ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको, ठीक है, बाय का प्रयोग करना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर अदर वर्ड्स यूज करने हैं, ठीक है। उसके बाद में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की ओर चलेंगे। आपको मालूम है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में सब्जेक्ट के साथ इज एम आर आता है और वर्ब में आईएनजी लगती है। तो ये हमारी पहचान है कि अगर आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में वर्ब में आईएनजी देखते हैं तो आप यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, यानी सब्जेक्ट प्लस इज एम आर के बाद बीइंग लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अदर वर्ड क्या होता है बच्चों? अदर वर्ड मूलतः हर सेंटेंसेस में नहीं आते हैं। जैसे कि हम आपसे कहें आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग टुडे, तो जी टुडे है, टुमारो है, यस्टरडे है, प्रीवियस डे है, लास्ट ईयर है, ठीक है। तो ये सारे जो वर्ड्स आपको सेंटेंस में सबसे बाद में मिलते हैं ये अदर वर्ड्स के रूप में यूज होते हैं। ये ज्यों के त्यों आप लिख सकते हैं और इनका सेंटेंस के ऊपर कोई फ़र्क या प्रभाव नहीं पड़ता है। उसके बाद में हम प्रेजेंट परफेक्ट में आएंगे। आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब लगती है हैज़ या हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। लेकिन जब हम पैसे बनाएंगे तो हैज़ और हैव के साथ हमें क्या लगाना है? बीन लगाना है। और ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का आपको पैसे नहीं बनाना है, ना ही इसका पैसे बनता है। अब क्यों नहीं बनता आपको पता है? हैज़ बीन हैव बीन किस में लगता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, और हैज़ बीन हैव बीन हम ऑलरेडी यहाँ लगा चुके हैं। उसके बाद में पास्ट में आ जाइए, वही सिस्टम है। पास्ट इंडेफिनिट में आपको पता है वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ हमें क्या करना है कि पास्ट इंडेफिनिट का अगर कोई सेंटेंस है, आप उसमें सेकंड फॉर्म लगी हुई देखेंगे, जब डिड लगी हुई देखेंगे तो वो आपकी पहचान हो गई, आपको समझ में आ गया। राधा हेल्प्ड मी, शी डिड नॉट प्ले क्रिकेट, शी डिड नॉट किल द स्नेक। तो इस टाइप के सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट के हैं। अब उसको हम कन्वर्ट कैसे करें? तो आपको कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको बताया हुआ है सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब लगानी है आपको पास्ट इंडेफिनिट में। ये पैसिव का चार्ट है बेटा, ये एक्टिव का चार्ट नहीं है, पैसिव का है। एक्टिव आपको पता है सेंटेंस एक्टिव का आना है और आपको उस एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में जब चेंज करना है तो ये रूल फॉलो करने हैं, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस में आपको पता है सब्जेक्ट वाज वर्ब के साथ बीइंग लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म सब में लगानी है, बाय का प्रयोग सब में करना है, ऑब्जेक्ट का प्रयोग सब में करना है। लेकिन बस इतना ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप मूलतः जो भी रूल्स हैं वो बिल्कुल एक जैसे ही हैं, केवल उनमें चेंजिंग क्या है? हेल्पिंग वर्ब की। तो चलो सबसे पहले हम यहाँ पहुँचते हैं और संभवतः आपने ये चेंजेस नोट कर लिए होंगे। हम आपको सेंटेंस बाई सेंटेंसेस 8 पैसिव समझाते हैं कि कैसे आपको कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहली बात ये है कि आप ये चार्ट नोट कर लें। तो सबसे पहले हमारे सामने है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हम लिखते हैं, सेंटेंस है आपके सामने, शी सिंग्स ए सॉन्ग, ठीक है बेटा, शी सिंग्स ए सॉन्ग। तो आप यहाँ पर एस एस देख रहे हैं, पहचान हमारी पता चल गई हमको कि जब वर्ब में एस एस होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। और जब उसका हम पैसे बनाएंगे तो आपको मेरी बात ध्यान आ गई होगी कि सर ने बोला था कि सब्जेक्ट को हमें ऑब्जेक्ट बनाना है और ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट बनाना है। बच्चों कभी कभी क्या होता है कि सेंटेंसेस बड़े भी होते हैं, कुछ बच्चे दिमाग में ये सोच लेते कि ऑब्जेक्ट को हमें सबसे बाद में मिलना है, पर ये हमेशा सही नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट को सबसे बाद में मिले, ठीक है। ये सेंटेंस ये भी हो सकता है शी सिंग्स ए सॉन्ग विथ हर फ्रेंड्स, तो अब फ्रेंड्स थोड़ी हो जाएंगे उसके। ध्यान रखो बच्चों, ऑब्जेक्ट हमेशा मिलता है वर्ब के बाद। किसके बाद? वर्ब के बाद। तो वर्ब हमारा यहाँ सिंग है, तो कितना बड़ा सेंटेंस बना रहे हैं हम, तो ऑब्जेक्ट कहाँ मिलेंगे? वर्ब के बाद। तो ए सॉन्ग को हम यहाँ लेके आ गए, ए सॉन्ग। अब ध्यान आ गया होगा आपको कि सर ने बताया था कि अगर कोई सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो उसमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट हमने बना दिया है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट था हमने सब्जेक्ट मान लिया इसको। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या लगनी? प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एम आर। तो आपको पता है ए सॉन्ग सिंगुलर है, हमने यहाँ क्या लगा दिया? इज लगा दिया, ए सॉन्ग इज। फिर आप देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस इज एम आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म हमने लगा दी। क्या है सिंग की थर्ड फॉर्म? संग। अब बोल रहे हैं नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करो, तो हमने यहाँ नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग भी कर दिया। फिर बोल रहे हैं सब्जेक्ट लगाओ, तो यहाँ चेंजेस आपको पहले से हमने नोट करवा दिए, अब आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है नहीं। सी का क्या होता है? हर। तो जब यहाँ आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो सी का हो गया हर, आपका सेंटेंस ये बन गया ए सी सिंग्स ए सॉन्ग, ए सॉन्ग इज संग बाई हर। नोट कर लीजिए बच्चों। और इसी तरीके से आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस करना है।
तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि ये आपको जो फॉर्मूला है वो कितना ईजी होने वाला है आपके लिए, और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये कॉन्सेप्ट है बच्चों, क्योंकि 9, 10, 11, 12 के साथ साथ ये कंपटीशन में भी आता है, और ये दोनों ही आपके प्रारूप में है। ठीक है, ये दोनों ही प्रारूप में है, यानी यूपी बोर्ड में भी है और सीबीएसई में भी। आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस देख लीजिए। राधा इज मेकिंग ए नॉइज। ठीक है बच्चों, तो ये आप देख रहे हैं राधा इज मेकिंग ए नॉइज, ये आपका एक कॉन्सेप्ट हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस। और आपको चेंज कैसे करना है ये देखिए आपका सामने, सब्जेक्ट प्लस एसएमआर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सब्जेक्ट आपका क्या है, राधा है सब्जेक्ट आपका, और ए सॉन्ग आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। कैसे पहचान लिया ऑब्जेक्ट है, मेक हमारी वर्ब है, और वर्ब के बाद जो चीज़ होती है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। अब हम इसे क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो ए सॉन्ग को हम आगे लेके आ जाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, तो हम ए नॉइज़ आगे लेके आ गए। ए नॉइज़ के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज। अब देख लीजिए यहाँ पर ये आपका कॉन्टिन्यूस है, सब्जेक्ट एसएमआर के साथ क्या लगा हुआ है, बीइंग। तो बस इसको आप थोड़ा समझ लीजिए, चार्ट आपने अगर समझ लिया तो एवरीथिंग आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो यहाँ हमने यहाँ लगा दिया बीइंग। ठीक है बच्चों, और बीइंग लगाने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मेक की थर्ड फॉर्म आपको मालूम है मेड होता है। फिर उसके बाद बोल रहे हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, ए नॉइज इज बीइंग मेड बाई राधा। ठीक है, ये प्रॉपर नाउन है आपका, बाद में आ गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस आपका कंप्लीट हो गया। तो कॉन्सेप्ट बाई कॉन्सेप्ट आपको चलना है। चलिए आप फटाफट हम लोग करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा वीडियो ज़रा बड़ा हो जाएगा, और फिर ये भी है कि थोड़ा लंबा अगर सेशन हो जाता है तो बच्चे थोड़ा सा बोर भी होने लगते हैं। तो हम जल्दी फटाफट इसको ख़त्म करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो बच्चों बात है, आप बना सकते हैं, मुझे पता है कि अगर आपको ये चार्ट के 2-3 टाइप्स के सेंटेंस हम आपको बता देंगे तो मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है नहीं। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोग समझेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट का आप कोई भी सेंटेंस लीजिए, चलो हम नेगेटिव सेंटेंस ले लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का। सी हैज़ डन हर वर्क। ठीक है, चलिए हमने बताया था आपको नेगेटिव लेना है, तो हम यहाँ पर नॉट लगा लेते हैं, शी हैज़ नॉट डन हर वर्क। तो बच्चों आपको पता है शी हमारा सब्जेक्ट है और हर वर्क हमारा ऑब्जेक्ट है, क्योंकि डन हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है और वर्ब के बाद जो भी चीज़ होती है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो हम यहाँ हर वर्क लेके आ गए सब्जेक्ट के रूप में, हर वर्क। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, अब ये बच्चों देखना है, शुरू में हो सकता है सब्जेक्ट सिंगुलर हो, बाद वाला सब्जेक्ट प्लूरल होगा, तो प्लूरल के अनुसार ही, यानी सब्जेक्ट आपका ये, अब ये सिंगुलर इसलिए हैज़ आया, हो सकता है यहाँ वर्ब जो आपका लास्ट में हो ऑब्जेक्ट वो प्लूरल हो, तो आप उसके अनुसार हैव लगाना। लेकिन यहाँ हमारा दोनों ही सब्जेक्ट सिंगुलर हैं, तो यहाँ हमने लगा दिया हैज़ नॉट और बीन। बच्चों नॉट का प्रयोग हैज़ बीन के, हैज़ और बीन के बीच में होता है। तो हैज़ वर्क हैज़ नॉट बीन, और थर्ड फॉर्म तो मिल ही गई है, डन बाई हर। सी का क्या करना है, हर करना है। चलिए अगला हम कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। ठीक है, चलिए अब देख के हम चल रहे हैं, ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस ले रहे हैं हम। राधा was played a match। प्लेड नहीं होगा, प्लेइंग होगा। राधा was playing a match। ठीक है बच्चों, तो ए मैच हम आगे लेके आ गए, ए मैच was। आप रूल को देखिए और बिल्कुल जैसा रूल में बताया गया है। अब देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूस सब्जेक्ट प्लस वाज वर, बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपको अगर रट्टा मारा होगा आपने, ये आपने ढंग से लिखा होगा, समझा होगा, तो फिर आपको बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ए मैच वॉज बीइंग प्लेड बाई राधा। ठीक है बच्चों, नोट करते जाएं मेरे साथ और अपनी सारी डाउट्स को क्लियर करें। चलिए अब हम चलते हैं पास्ट परफेक्ट की ओर बच्चों। पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है
दे हैड इनवाइटेड मी। ठीक है बच्चों, दे हैड इनवाइटेड मी। अब यहाँ पर जो मी है उसको हम आगे लेके आ गए, आई। ठीक है, अब दे प्लूरल है, ठीक है, अब आई उसको भी प्लूरल मानेंगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, इस टेंस में तो हैड ही लगता है, तो हैड के साथ लगता है बीन। आई हैड बीन इनवाइटेड बाई, दे का हम बच्चों बता चुके हैं, आपको चेंज क्या करना है, देम करना है। नेक्स्ट फ्यूचर देख लीजिए, शी विल कॉल द डॉक्टर। बच्चों शी विल कॉल द डॉक्टर, इसको चेंज करना है, सब्जेक्ट हमारा शी है, कॉल हमारी वर्ब है, द डॉक्टर हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको हम आगे लेके आ जाएंगे। द डॉक्टर विल के साथ क्या लगता है, अब आप देखिए अपने रूल के पास आ जाइए। फ्यूचर इंडेफिनिट है, विल या सेल आपने देख के समझ लिया, फ्यूचर इंडेफिनिट है, उसके साथ क्या लगाना है पैसिव में, विल भी, सेल भी, और बाकी इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद सारे पैसिव के रूल एक जैसे होते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स एक ही जैसा है। तो द डॉक्टर विल बी कॉल्ड, नए ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगाना है, बाई, शी का आपको पता है होना है क्या, हर। चलिए अब आपका अंतिम जो है टेंस वो है फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है बच्चों, फ्यूचर परफेक्ट में आपको क्या करना है, जैसे कि सेंटेंस है, दे विल हैव अटेंडेड द मीटिंग। ठीक है बच्चों, अब ये आपको कैसे समझ में आएगा कि ये देखिए किसी भी टेंस को पहचानना है उसकी हेल्पिंग वर्ब से, तो हेल्पिंग वर्ब की विल है, आपको समझ में आ गया, विल हैव कौन सा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट है, तो यहाँ पर हम द मीटिंग को आगे लेके आ जाएंगे। ठीक है, द मीटिंग हम आगे लेके आ गए, द मीटिंग विल हैव बीन अटेंडेड बाई, दे का क्या हो गया बच्चों, देम। तो so far as I concerned, this concept will be very easy for you, and I think whatever your doubts, I assure myself that you easily understood. तो ये एक मेरा प्रयास था बच्चों एक्टिव से पैसिव आपको बताने का। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक वीडियो को देखें, लाइक शेयर कमेंट करें। थैंक यू।